आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मोदी को सरकार बनाने का न्योता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझे अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण रविवार शाम 7:15 पर होगा। इससे पहले राजनीतिक नेताओं ने मुर्मू से मुलाकात की और मोदी के लिए समर्थन पत्र सौंपा। डिजिटल फ्रॉड से बचाने को खुफिया प्लेटफॉर्म बनेगा तो ऑनलाइन लेन देन में ग्राहकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। शेयर मार्केट में गिरावट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद शेयर मार्केट में गिरावट और इससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबने की जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। भारतीय थल सेना को आज मिलेंगे 355 युवा अफसर। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शनिवार को 355 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर भारतीय थल सेना में अफसर बन जाएंगे। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होंगे। IMA की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बाजार सेंसेक्स और निफ्टी उच्च स्तर पर पहुंचा तो प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को 2% से बढ़कर से अधिक चढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। RBI ने 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। गर्मी उत्तर भारत में 1.5 डिग्री ज़्यादा तेज़ हुई। तो उत्तर भारत में पहले चलने वाली लू और अब चलने वाली लू की तीव्रता में काफ़ी फ़र्क है। लू पहले की तुलना में 1.5 डिग्री ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ताजपोशी की तैयारी पूरी तो मोदी को महामहिम मुर्मू ने सरकार बनाने का न्योता दिया। नीट के नतीजों का विरोध तेज हुआ तो नीट परीक्षा के परिणाम पर सवाल के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद छात्र और अभिभावक अलग अलग मंचों पर लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कयास बीते 2 दिन से चल ही रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर डाली। शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन तो इस मामले में छात्र संगठन ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। NTA से भी जवाब मांगा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट UT प्रत्याशी की याचिका पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी से जवाब मांगा है। 5 साल में नीट पास करने वाले 2.5 गुना बढ़े। तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में 1414 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की। इस शानदार उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मात्र 5 वर्षों में ही नीट पास करने वाले छात्रों की संख्या 2.5 गुना हो गई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी की मां सावित्री देवी एम्स में भर्ती। तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को आंख में दिक्कत के चलते शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ नीति गुप्ता की निगरानी में उनकी आंखों की जांच की जा रही है। इस बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उनकी कुशलक्षेम जानने अस्पताल पहुंचे। उत्तराखंड में भूगर्भीय जल के व्यावसायिक दोहन पर टैक्स लगेगा। तो प्रदेश में अब भूगर्भीय जल, नदी, झील, तालाब, स्रोतों के पानी के कॉमर्शियल उपयोग पर टैक्स लगेगा। मोदी कल तीसरी बार लेंगे शपथ। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए SOP ही नहीं तो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए अभी तक कोई मानक प्रचलन प्रक्रिया SOP नहीं बनी है। जबकि पिछले 2 वर्षों में ट्रैकिंग के दौरान करीब 38 ट्रैकर्स जान गंवा चुके हैं। संसद सुरक्षा में चूक, 1000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल। तो दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं।
मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत। फास्टैग और यूपीआई लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा। तो टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए फास्टैग और डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वालों को आरबीआई ने बड़ी सुविधा दी है। इसके तहत आने वाले समय में फास्टैग और यूपीआई लाइट में उपभोक्ता के बैंक खाते से अपने आप पैसा जमा हो जाएगा। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर नैनीताल हाईकोर्ट गंभीर। तो उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह बीतने के बाद भी चुनाव नहीं कराने 3 माह के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इससे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका की प्रति राज्य सरकार को देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश दिए हैं और इसी दिन इस मामले की सुनवाई होगी। कोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो छात्रों को हर साल मिलेंगे 12 से 18 हज़ार रुपये। रेपो रेट में 8वीं बार भी बदलाव नहीं, 7.2% रहेगी विकास दर। अजय अनिल गुप्ता की जमानत जिला न्यायालय से भी खारिज हुई। निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की रिपोर्ट 7 दिन में तलब की है। निकाय चुनाव पर 11 तक स्थिति स्पष्ट करें। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 2 चरणों में। तो पहले चरण में 2917 पदों के लिए जिलेवार जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। तो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जुलाई महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2917 पदों पर जिलेवार विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मंत्री ने इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापक LT की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र कराने, सभी विद्यालयों में समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने एवं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने शिक्षक भर्ती में देरी पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका व अन्य विभागीय निर्णयों के दृष्टिगत बेसिक शिक्षकों की कुल खाली 3368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बैठक में माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को सहायक अध्यापक LT की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों के वार्षिक तबादले समय पर पारदर्शिता के साथ किए जाएं। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में आ रही दिक्कतें दूर करें। लंबित मांगों के लिए 24 से आंदोलन का ऐलान। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा मांगों की हो रही अनदेखी। आयोग में पेश हुए 5 जिलों के अफसर। फास्ट टैग में ग्रीन सेस लेगा परिवहन विभाग। हरिद्वार में कचरे से हरित कोयला बनेगा, 140 करोड़ में लगेगा प्लांट। प्रदेश में बिजली की मांग फिर बढ़ी, फिलहाल कटौती नहीं। अल्मोड़ा निवासी सिपाही की अचानक बिगड़ी तबीयत, मौत। तो क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात लगभग 8:30 बजे राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी में IRB फर्स्ट के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, DM कार्यालय में शराब पीते पकड़े 3 सिपाही निलंबित किए। जल स्रोत की करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। गुच्चू पानी स्थित 25 करोड़ की जमीन पर कब्जे के मामले में DM ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। मौसम शुष्क होते ही बिजली की मांग बढ़ी। तो एक दिन में ही प्रदेश में दैनिक बिजली खपत में 6 मिलियन यूनिट की हो गई वृद्धि। राजधानी में तपिश बढ़ने के आसार हैं। तो दून में शुष्क मौसम में फिर तपिश बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 8 से 22 जून तक मसूरी के पूरी तरह पैक होने के आसार, 90% होटल हुए बुक। तो मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए
पर्यटक मसूरी और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। खासकर सप्ताहांत पर मसूरी की तरफ जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ देहरादून मसूरी हाईवे के अलावा मसूरी शहर में यातायात जाम हो रहा है। जवानों ने रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक की राफ्टिंग। लोन की किस्त देने के लिए महिला से गले से लूटी थी चेन। मिलावट का पता लगाने को फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर करे शिकायत। अवैध खनन सामग्री से भरे वाहन ने व्यक्ति को कुचला, मौत। तो देहरादून से खबर है, यह नया गांव चौकी से चंद कदम दूर पर रात के समय अवैध खनन में लगे अज्ञात वाहन ने पैदल ड्यूटी पर जा रहे ग्रामीण को कुचल दिया। रात भर शव नाले के निकट पड़ा रहा। सुबह संपर्क न होने पर जब स्वजन ने खोजबीन शुरू की तो ग्रामीण को छत बिछत शव पड़ा मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते हुए शिमला बाईपास स्थित चांदनी चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस की नाक तले अवैध खनन, शाम ढलते ही माफिया सक्रिय हो रहे हैं। IMA POP को लेकर के आज यातायात रहेगा डाइवर्ट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड को लेकर के पुलिस ने यातायात डाइवर्ट प्लान जारी किया है। यह डाइवर्जन प्लान सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। परेड के दौरान IMA की तरफ 0 जोन रहेगा। IMA के बाहर व दोनों तरफ पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। नैनीताल में शिक्षक अब ट्रैफिक पुलिस का भी काम करेंगे। तो पठन पाठन के अलावा शिक्षकों पर अब पर्यटकों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक तक की यातायात नियंत्रण में ड्यूटी लगा दी गई है। राजकीय शिक्षक संघ ने शुरू किया विरोध। तो यातायात नियंत्रण में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का राजकीय शिक्षक संघ की जिला इकाई ने विरोध किया है। शिक्षक बोले, अतिरिक्त काम का बोझ। तो शिक्षकों लगातार पठन पाठन के अतिरिक्त कामों का विरोध करते रहे हैं। चुनाव, जनगणना, पशु गणना जैसे कई कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा प्रधानाचार्यों के न होने पर शिक्षक ही ऑफिस का काम भी देखते हैं। पिछले दिनों शिक्षकों को किताबों के वितरण के काम में भी लगा दिया गया। इसके अलावा मिड डे मील वितरण का काम भी कई स्थानों पर लंबे समय से शिक्षक ही देख रहे हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती की उल्टी गिनती शुरू, पदों का ब्यौरा जारी। तो राज्य के बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर 2 चरणों में भर्ती की जाएगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 1 सप्ताह के भीतर जिलावार भर्ती की विज्ञप्तियां जारी करने के आदेश दे दिए। पहले चरण में 2917 पदों पर भर्ती होगी, जबकि दूसरे चरण में 551 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो गढ़वाल मंडल में रिक्त पद, तो पौड़ी में 304, चमोली में 446, रुद्रप्रयाग में 182, टिहरी में 315, उत्तरकाशी में 226, देहरादून में 41, हरिद्वार में 184, कुमाऊं मंडल में नैनीताल में 190, अल्मोड़ा में 142, बागेश्वर में 190, चंपावत में 75, पिथौरागढ़ में 326, उधमसिंह नगर में 309 पद रिक्त हैं। अधिकारियों को जुलाई महीने के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर देने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस भर्ती से बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। माध्यमिक स्तर पर LT शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई करने के लिए कहा है। अंतरमंडलीय तबादलों के लिए पात्रता के बिंदु तय। तो शिक्षा विभाग के LT कैडर शिक्षकों के कैडर परिवर्तन यानी अंतरमंडलीय तबादलों के लिए सरकार ने शुक्रवार को SOP जारी कर दी। शिक्षा सचिव रवि नाथ रमन ने इसके आदेश दिए हैं। तबादले के लिए सरकार ने 16 बिंदु तय किए हैं। पेयजल कर्मी 21 से हड़ताल करेंगे। तो राजकीकरण की मांग के लिए कर्मचारी एकजुट हुए। ITI में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो राज्य के सभी ITI में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का जवाब तलब किया। विद लव आपकी सैयारा में दिखा रिश्तों का ताना बाना। माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। नीट पेपर लीक प्रकरण की जांच की जाए।
अटल स्कूलों में एलटी शिक्षकों की तैनाती जल्द। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को गढ़वाल मंडल के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में एलटी कैडर शिक्षकों की तैनाती को हरी झंडी दे दी। प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को अटल स्कूलों में तैनाती के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। सूत्रों के अनुसार अटल स्कूलों के 800 से ज़्यादा रिक्त पदों में सुगम के स्कूलों में आने को शिक्षक सहर्ष तैयार हैं, लेकिन दुर्गम के स्कूलों में जाने के लिए कोई राजी नहीं है। सेना के अफसरों ने चलाई राफ्ट, न्याय दिलाने का लिया संकल्प। निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। आईटीआई की 8000 से अधिक सीटों पर आवेदन शुरू। तो सरकारी आईटीआई के 29 टेंडों में 8164 सीटों पर काउंसलिंग से मिलेगा प्रवेश। डीआईटी में काउंसलिंग कल से। तो स्नातक और स्नातकों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं आवेदन। व्यावसायिक संस्थानों में सेवा योजना विभाग करेगा करियर काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षकों के 3368 पदों पर 2 चरणों में होगी भर्ती। 23,000 छात्राओं ने दी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को करीब 23,000 छात्राओं ने दी। प्रदेश के 190 संस्थानों की 11,500 सीट के लिए 27,750 छात्राओं ने आवेदन किया था। प्रदेश के सभी जिलों में 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें गढ़वाल मंडल में 57 जबकि कुमाऊं मंडल में 42 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। अब घर बैठे खुद सर्विलांस पर लगाएं खोया मोबाइल। तो दूरसंचार विभाग के CIR पोर्टल पर जाकर मिलेगी मदद। तो मोबाइल चोरी या कहीं गुम हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल को सर्विलांस पर खुद ही लगाकर ढूंढ सकते हैं। यह सब संभव हो पाया है दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से, बशर्ते आपके पास थाने में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट संख्या व मोबाइल का बिल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर तो बीएसएफ में 85 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें एसआई, एएसआई व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड फर्स्ट के 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में नौकरी के मौके तो 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 44 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में भी 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रुड़की में जहर खुरानी या गिरोह के 3 सदस्य धरे। तो इंटरव्यू देने आए युवक को नशा कराकर साफ किया था सामान। लखनऊ से लापता किशोर बरामद हुआ। तो लक्सर से खबर आई है 2 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर में चाकू सहित युवक पकड़ा गया। फाइनेंस बैंक के 4 कर्मियों पर दर्ज कराया मुकदमा। डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए। खड़प्रयाग के पास खाई में गिरी जीप, 2 लोगों की मौके पर मौत। तो शुक्रवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवली बगड़ के पास एक बोलेरो वाहन करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और DDRF के जवानों ने मौके पर पहुंचे और दोनों मृतक को खाई से निकाला। दोनों मृतक मासो नंदप्रयाग गांव के हैं। वही खबर है रुद्रप्रयाग से संगम पर वीडियो बनवाने के चक्कर में बह गया युवक। तो उत्तराखंड घूमने आया राजस्थान का युवक शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर नहाते समय बह गया। हादसे के वक्त साथी युवक उसका वीडियो बना रहा था। पोज देने के चक्कर में युवक का बैलेंस बिगड़ा और वह डूबने लगा। दोस्त वीडियो बनाता रह गया और देखते ही देखते युवक तेज बहाव में आंखों से ओझल हो गया। SDRF और जल पुलिस की टीम अलकनंदा नदी में युवक की तलाश कर रही है। हमीरपुर में हादसे में चालक की मौत हो गई। लाखों का प्लेसमेंट पाने वाले छात्र किए सम्मानित। हनी ट्रैप में शिक्षक ने 8 लाख गंवाए। तो एक कोचिंग सेंटर के शिक्षक को छात्रा ने अपने परिवार के साथ मिलकर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने छात्रा समेत दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उप निरीक्षक अकरम अहमद को मामले की जांच सौंपी गई है।
बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। तो देवप्रयाग से खबर है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर शुक्रवार को महादेव चट्टी में ओवरटेक करते हुए एक बाइक सवार बस की चपेट में आ गया। भारतीय वैदिक ज्ञान ने किया दुनिया का मार्ग प्रशस्त, भुरनी में प्रधानाचार्य कौन बनेगा? बद्रीनाथ में दर्शन को लगी लाइन, 6 साल बाद समय पर मानसून आने की उम्मीद। तो उत्तराखंड में करीब 6 साल बाद मानसून के अपने तय समय पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार 20 से 25 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। पहाड़ों में सुहाना रहेगा मौसम, मैदानों में चढ़ेगा पारा। वही खबर है, द्वाराहाट से जहरीला पदार्थ खाने वाले कर्मी की मौत हो गई। बद्रीनाथ में दर्शन को लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन, आदि कैलाश जा रहे 4 यात्री घायल हो गए। एडवेंचर कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, पिथौरागढ़ हेली सेवा को नहीं मिले यात्री। ट्रिब्यूनल ने निरस्त किए एसएसपी आईजी के आदेश। गवर्नेंस कप के से पहले दिए 55 गोल्फरों ने दिखाया दम। चारधाम यात्रा मार्ग पर मिलावट में कमी, छात्र से कुकर्म 20 साल का कारावास हुआ। 2 फर्मों पर छापे, करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका। घास काट रही महिला पर बाघ ने किया हमला। तो रामनगर से खबर रही है, आदि कैलाश जा रहे यात्रियों की कार पलटी, 4 घायल हो गए। तो आदि कैलाश दर्शन को जा रहे पर्यटकों का एक वाहन शुक्रवार को खूंटी के पास पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 तक अवकाश। मुनस्यारी में मरीजों की स्वास्थ्य जाँच हुई। ऑनलाइन तेल मंगाने पर 3 लाख रुपए गवाए। तो ऑनलाइन विज्ञापन देख व्यापारी ने ऑर्डर किया सामान, पैसे भुगतान के बावजूद नहीं हुई सामान की डिलीवरी, बंद किया फ़ोन। नैनी सैनी सड़क का कटामीकरण शुरू हुआ, विदेश भेजने के नाम पर 1.90 लाख ठगे। तो टनकपुर से खबर रही है, हरिद्वार जिला योजना से विकास पर 7.35 करोड़ खर्च होंगे। उप निरीक्षक के प्रवेश पत्र 11 से जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक गुलनायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 11 जून से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग ने इस परीक्षा के लिए 222 पदों पर अभ्यर्थियों से जनवरी 2024 में आवेदन मांगे थे। प्रेम प्रसंग में शादी करने वाले युवक के परिवार पर हमला। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग में शादी करने वाले युवक के परिवार पर शुक्रवार को प्रेमिका के परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। दूध के रुपए मांगने गए कारोबारी से मारपीट की। तो हरिद्वार से खबर आई है, पथरी के जंगल में वाटर होल में अधिकारी भरवा रहे पानी। बीएसएनएल के नाम से फर्जी नोटिस भेज रहे साइबर ठग। ऑनलाइन बुकिंग पड़ी भारी, खाते से निकाले 1.72 लाख। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, अल्मोड़ा जिले अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर भी छुट्टी पर गए। कैंची से जाम का बागेश्वर के बाजार तक असर। दून दिल्ली एलिवेटेड रोड जुलाई तक शुरू करवाएं। स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज से जुड़े काम इसी माह पूरा करें। सैन्य धाम प्रदेशवासियों को जल समर्पित होगा। मसूरी पर्यटकों से गुलजार देहरादून मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार। तो मसूरी में इस वीकेंड पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। शुक्रवार को यहां मॉल रोड समेत आसपास के पर्यटक स्थल पर अच्छी खासी भीड़ जुटी। मसूरी में उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू हुई। दून के निजी स्कूलों के शिक्षकों के चयन में मनमानी की जांच। तो राजधानी में भले ही निजी स्कूल अच्छी शिक्षा के नाम पर महंगी फीस वसूलते हो, लेकिन आरोप है कि उनके यहाँ पर शिक्षक नहीं है। वे शिक्षक चयन में मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही शिक्षकों को नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है। लिहाजा शिक्षा विभाग ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। नवजात के लिए माँ के दूध का महत्व बताने की मुहिम। पौधे लगाना खुद को नया जीवन देने जैसा। साइबर सुरक्षा में रोजगार के अच्छे मौके। दून अस्पताल में आया पानी, मरीजों को राहत। बरतोज खां में शराब की दुकान खोलने के विरोध में उतरी महिलाएं। तो रानीखेत से खबर रही है, बंदों के डर से गिरी छात्रा चोटिल हो गई। तो रानीखेत से खबर रही है, बैंक में जहरीला पदार्थ खाने से चतुर्थ श्रेणी की मौत हो गई। बागेश्वर में डीएलएड छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सेंज निवासी 26 वर्षीय डीएलएड छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार को फंसाने की धमकी, जबरन उगाही का आरोप। तो रानीखेत से खबर है, नैनीताल में पार्किंग पैक, सड़क किनारे खड़े वाहनों से बढ़ी परेशानी। अध्यक्ष सचिव उप सचिव पद पर सीधा मुकाबला। नैनीताल जिला कमिश्नरी में अधिवक्ता कक्ष बनकर तैयार हुआ। कोशी में घुसा हाथी, ट्रैफिक रोकना पड़ा।
दूर की बस्तियों के विरोध के बीच चली जेसीबी तो नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जाखन वार्ड की बॉडीगार्ड बस्ती में अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण किया। यूपी बिहार में घर जमीन बेच देहरादून आए लेकिन बिचौलिया ने ठग लिया। इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट से कंपनी को हटाए सरकार। रुद्रप्रयाग में चंडिका देवी मंदिर में महायज्ञ शुरू हुआ। बेड़ूपाकू 12 मासा गीत पर जमकर थिरके लोग। तो थराली से खबर आई है। उत्तराखंड में 6 साल बाद तय समय पर मानसून पहुंचने की उम्मीद है। लाखों का प्लेसमेंट पाने वाले छात्र को सम्मानित किया गया। मेरिट वाले सभी छात्रों को आज से बीएससी में प्रवेश। तो एमपीपीजी कॉलेज में आज शनिवार से बीएससी गणित और बायो में मेरिट में जगह बनाने वाले छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इग्नू की परीक्षाएं भी शुरू। तो एमपीपीजी कॉलेज में शुक्रवार से इग्नू की स्नातक पीजी सहित अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू हो गई। निदेशालय में बगैर योग्यता के प्रोफेसर बनने मामले में जांच पूरी हुई। बस की खिड़की से गिरकर यात्री घायल हो गया। रील बनाने वाली महिला ने माफ़ी मांगी। गोलापार में ग्रामीणों ने सड़क चौड़ी बनाने के लिए किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ मुंशियारी और चंपावत को नहीं मिले यात्री। पूर्व आईटीबीपी अफसर का बेटा चैन लूट में पकड़ा। तो देहरादून से खबर है। शिमला बाईपास इलाके में डंपर ने युवक को कुचला। असम राइफल के नायक सूबेदार की मौत हो गई। इसी रोड पर हादसे रोकने के उपाय करें। हरिद्वार रुड़की के विकास के लिए 325 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। बीमार बच्ची में बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिला। तो हरिद्वार से खबर जिला अस्पताल में भर्ती करीब 1.5 साल की बच्ची का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकला है। यह ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ होता है। भारत में 10,000 लोगों में से एक का यह ब्लड ग्रुप होता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि बीमार बच्ची को एम्स रेफर किया गया है। गर्मियों में बिजली संकट, सर्दियों के प्लान पर काम। लोहा घाट में पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। 21 लाख श्रद्धालुओं ने किए पूर्णगिरी के दर्शन। फूड सेफ्टी करंट ऐप पर करें मिलावट की शिकायत। फर्जी आधार से बेशकीमती भूमि हड़पने वालों पर होगा मुकदमा। इग्नू का परीक्षा केंद्र अब सनराइज होगा। तीर्थयात्रियों की बस के चालक व परिचालक पर तलवार से हमला। तो गोपेश्वर से खबर आई है। कार को तुरंत पास न देने से गुस्साए हेमकुंड से लौट रहे तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार जा रहे तीर्थयात्रियों की बस के चालक और परिचालक को पीट दिया। वरिष्ठ सहायक अध्यापक को मिलेगी प्राथमिकता। तो दुर्गम से सुगम तबादला। तो एलटी संवर के शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के एसओपी में वरिष्ठ सहायक अध्यापक को दुर्गम से सुगम तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। तीर्थयात्रियों की बस के चालक और परिचालक पर हमला किया। प्रशासन की टूटी नींद। उत्तरकाशी के ट्रैकिंग के लिए बनेगी एसओपी। सहस्ताल ट्रैकर हादसे में एजेंसी के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। नवंबर में शुरू होगा खरसाली यमुनोत्री रोपवे का निर्माण। खाई में गिरा बोलेरो वाहन चालक सहित 2 की मौत हो गई। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी की बूंद को तरसे। पहाड़ जाने वाले यात्री आज रूट प्लान देखकर निकले। तो हल्द्वानी से खबर रही है। रामनगर में घास काट रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। केमो बस चालक होटल के कमरे में मृत मिला। तो हल्द्वानी से खबर रही है। नैनीताल में शिक्षकों बाबुओं को लगाया जाएगा ट्रैफिक ड्यूटी पर। तो शिक्षा विभाग के अजब गजब फरमान। 5 शिक्षकों को किया तैनात। सैन्य धाम में 500 मीटर क्षेत्र की फ्रीज जोन बनाने की राह में लॉबी का अड़ंगा। चारधाम मार्ग पर खाद्य पदार्थों के 72 सैंपल अधोमानक मिले। देवलीगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरी टैक्सी, 2 की मौत हो गई। मतदान देश में उत्तराखंड का 33वां और हिमालय राज्यों में 10वां स्थान। विजय खंडूड़ी ने सबसे ज़्यादा 5 बार किया गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व। बॉडीगार्ड में चला बुलडोजर, 11 अतिक्रमण ध्वस्त किए। 280 लोगों ने एमडीडीए को दिए अपने घरों के वैध होने के प्रमाण। वैसे युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कल होगा। इलाज कराने पहुंचे थे अस्पताल, शौच के लिए लगाई घर की दौड़। शिमला बाईपास पर खनन से लदे डंपर ने व्यक्ति को कुचला। डबरानी के पास फिर भूस्खलन, 1.5 घंटे तक बंद रहा गंगोत्री हाईवे। ट्रैकिंग एजेंसी के मालिक पर मुकदमा दर्ज हुआ। रुद्रप्रयाग संगम पर नहा रहा युवक डूबा।
35,436 श्रद्धालु कर चुके तुंगनाथ के दर्शन। घोड़े से गिरकर महिला घायल, एम्स में भर्ती, रुद्रप्रयाग से खबर है। इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम का प्रवेश परीक्षा स्थगित। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। यह निर्णय 9 जून को होने जा रही संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को देखते हुए लिया। वेतन नहीं मिलने पर किया कार्य बहिष्कार। हरिद्वार में कचरे से हरित कोयला बनेगा, 140 करोड़ से लगेगा प्लांट। संस्कृत विश्वविद्यालय का आदेश दोबारा आचार्य नहीं कर पाएंगे विद्यार्थी। आरटी पोर्टल से पंजीकरण न कराने वाले 100 स्कूलों ने नहीं दिया जवाब। ससुराल के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया। कहीं लोग